हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे 11th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव जगत पढ़ रहे हैं और इसमें जीव जगत में हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट पढ़ लिया था। लेक्चर फर्स्ट में जीव और पादप के बीच में, जंतु और पादप के बीच में अंतर भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा है, तो जाकर के जरूर देखें। अब अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, क्या जैव विविधता। क्या जैव विविधता क्या होती है, तो इसकी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या, पृथ्वी पर जीवों की संख्या, ठीक है, तथा उनके प्रकार। जीव कितने हैं और वो कितने प्रकार के हैं, ठीक। जीव कितने हैं और वो कितने प्रकार के हैं, इसको क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता देखो स्पष्ट होता है, जैव यानी कि जीवों में विभिन्नता। क्या, जीवों में विभिन्नता। जो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज, यानी कि अब तक की जो ज्ञात है और वर्णित जो जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या जो है हमारी एनसीईआरटी ने दिया है लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है, ठीक, तक हो सकती है। तो जीवों की देखो संख्या जो होती है, और देखो एक ही प्रकार के जीव नहीं होते हैं, जीवों में विभिन्नता होती है, तो उसी को कहते हैं जैव विविधता। और अब तक की जो जातियां हैं, जो स्पीसीज है वर्णित, वो कितनी है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कितनी जातियां हैं, तो 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक लगभग हो सकती हैं, लगभग हो सकती हैं। यही टिक करना है आपको एमसीक्यू में। अब जो जीव है, जो जीव है, जो जीव है, जीवों की विविधताएं हैं, बहुत प्रकार के पृथ्वी पर जीव हैं। उनके लिए क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक नाम पद्धति बनाई कि प्रत्येक जीव को एक नाम से पहचाना जाए, प्रत्येक जीव को एक नाम से पहचाना जाए। जैसे कि अपने घर की बात एग्जांपल ले लो, तो आपके घर में जितने व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम होता है, जिससे क्या उसकी पहचान होती है कि हाँ ये वो है, ये वो है, ये वो है, ठीक है। तो अब नाम पद्धति जब बनाई गई तो वैज्ञानिकों ने देखो क्या ध्यान में रख करके बनाया, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का एक नाम, मानक नाम होता है। क्या होता है, एक मानक नाम होता है, जो कि वैज्ञानिक नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम जो होता है। तो उससे क्या होता है, उसी नाम से वह पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में सिर्फ एक जीव का एक ही नाम होगा, एक जीव का एक ही नाम होगा, उसके दो चार नाम नहीं होंगे। आप अपनी मातृभाषा में, अपनी गांव की भाषा में या अपनी शहर की भाषा में उसको कुछ भी कहें, पर जो वैज्ञानिक नाम है उसका, जो उसका मानक नाम है, वो सिर्फ एक ही होगा, पूरे विश्व में क्या, एक होगा, ठीक है। तो उसी नाम से क्या होता है, सारे विश्व में वो जाना जाता है जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या गाय हो, कोई भी जीव हो, सबका एक मानक नाम होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये दोनों नेम जो हैं वो आपकी बुक क्लास 11th की जो एनसीईआरटी जीव विज्ञान के पहले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का जो मानक नाम होता है, जिससे क्या होती है, उस जीव की पूरे संसार में यानी कि पूरे विश्व में क्या होती है, पहचान होती है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहा जाता है। और नाम पद्धति में ये भी ध्यान रखा जाता है कि एक जीव का एक ही नाम, ये सब ध्यान रख करके ये सब चीजें जो है बिल्कुल बारीकियों से क्या नाम पद्धति बनाई गई है। अब जो नाम पद्धति है, नाम पद्धति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब एक में सारे कर नहीं सकते हैं, एक में सारे कर नहीं सकते, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, सजीव, जो सजीव होते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट, देखो प्लांट भी सजीव होते हैं और जंतु भी सजीव होते हैं। आप सब पादप जो होते हैं, पादप और जंतु दोनों सजीव होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पादपों को एक तरफ कर दिया और जंतुओं को एक तरफ कर दिया, पादपों को एक तरफ कर दिया, जंतुओं को एक तरफ कर दिया। तो अब किया क्या, उन्होंने सजीवों की नाम पद्धति रखी, उसमें देखो पादप को अलग कर दिया, ठीक है, और जो जीव है, जो जंतु है, उनको अलग कर दिया। पादप की स्टडी हम लोग वनस्पति विज्ञान में करते हैं, जिसको बॉटनी कहते हैं, ठीक है, जिसको बॉटनी कहा जाता है। और जो जीव है, जो जंतु है, जो जीव है, जो जंतु है, उनकी जो स्टडी है हम लोग वो जंतु विज्ञान में करते हैं। किसमें करते हैं, जंतु विज्ञान में करते हैं, जिसको जूलॉजी कहा जाता है, जिसको जूलॉजी कहा जाता है। अब देखो पादप की जो संस्था है जो इनका नामकरण करती है, ठीक, वो क्या है, ICBN। क्या है, ICBN। देखो ICBN, बी से क्या होता है, बॉटनी, बी से क्या होता है, बॉटनी। देखो ICBN, ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि ICBN का फुल फॉर्म बताइए। आपके नीट में भी क्वेश्चन बनता है, आपका जो पेपर होगा एग्जाम उसमें भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा। तो देखो ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल। आई से क्या होगा, इंटरनेशनल, सी से होगा कोड, क्या होगा, सी से कोड होगा। आप बोटेनिकल, बोटेनिकल मतलब बॉटनी, ठीक है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इसमें क्या होता है, वनस्पतियों का जो होता है, उस वनस्पतियों का नाम इससे
इस संस्था के द्वारा रखा जाता है। आई देखो ICBN में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहां पे देखो जूलॉजी का करेंगे वहां पे जेड लिखा होगा, ICZN यानी कि इसमें जूलॉजी, इस संस्था के द्वारा जूलॉजी यानी कि जंतुओं का नामकरण किया गया है, और इसके द्वारा किसमें किया गया है, बॉटनी यानी कि वनस्पतियों का नामकरण किया गया है। ठीक है तो इसका फुल फॉर्म आपको बिल्कुल रट लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जंतु विज्ञान में। देखो जंतु विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं इसको। ICZN, जेड से हो गया जूलॉजी, आपका क्या हो गया, जूलॉजी। और जैसे आपका जीव भी होता है, ठीक, जंतु भी होता है। तो इंटरनेशनल, आई से क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो कहीं पे भी चेंज नहीं है, कहीं पे भी नहीं चेंज है, इसमें क्या है बी है और इसमें क्या है जेड है। ठीक, पूरा नाम वही है, बस जहां पे बी है वहां पे आपको बोटेनिकल करना है, जहां पे जेड है आपको क्या करना है, जूलॉजिकल करना है। बाकी पूरा फुल फॉर्म वही है। आई से हो गया इंटरनेशनल, इसमें भी इंटरनेशनल। सी से हो गया कोड, इसमें भी सी से हो गया कोड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी आई, बी का मतलब बॉटनी, इसमें हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे तो इसमें हम लोग कहेंगे बॉटेनिकल, और इसमें हम लोग कहेंगे जेड से जूलॉजिकल। बाकी एन से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। दोनों में नोमेनक्लेचर ही होगा। ओके, अब नाम पद्धति कैसे संभव होती है, नाम पद्धति कैसे संभव होती है, नाम पद्धति देखो तब संभव होगी जब हमने किसी जीव को बहुत अच्छे से पहचाना होगा, उसका आइडेंटिफाई जो है बहुत अच्छे से किया होगा कि कोई जीव जा रहा है उसके 4 पैर हैं कि 2 पैर हैं कि 3 पैर हैं, या फिर अगर आइडेंटिफिकेशन उसकी पहचान हमने अच्छे से की होगी और उसका वर्गीकरण अच्छे से किया होगा, तब नाम पद्धति उसकी क्या होगी, सही से हो पाएगी। नाम पद्धति देखो हमने क्या समझा कि पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे किसी जीव की, ठीक, फिर क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। अगर आपने अच्छे से पहचान की होगी, वर्गीकरण किया होगा, पहला इसका पॉइंट ये है। दूसरा क्या कहते हैं, देखो अध्ययन को सरल करने के लिए, अगर सारे जीव का नाम एक ही जैसा हो तो आप कितना कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रत्येक जो सजीव है, प्रत्येक जो ज्ञात सजीव है वो वैज्ञानिक नाम दिए। क्या क्या, वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई कि प्रत्येक जो सजीव है, जो ज्ञात जीव है, जो जो जीव पृथ्वी पर अभी तक ज्ञात है, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या इन्होंने एक जो वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। क्योंकि अलग अलग जैसे कि प्रदेश होते हैं या प्रदेश जो होते हैं, ठीक है, और देश जो अलग अलग होते हैं, तो विश्व में हर एक प्रदेश में अलग नाम रख लिया, हर गांव में अलग नाम रख लिया, तो एक जीव को कोई पहचान ही नहीं पाएगा, एक जीव को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अब जैसे कि गांव में, किसी गांव में सीला, टीना, मीना चलता है, विदेश में कुछ और नाम चलता है, जोजू वगैरह करके, तो ऐसे करके जो नाम चलते हैं, अगर ऐसे कोई रख ले तो किसी भी जीव को पहचान ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से क्या किया वैज्ञानिकों ने, सरल बनाने के लिए क्या किया, जो सजीव जो ज्ञात है उसका वैज्ञानिक नाम रखा, किसी वैज्ञानिक नाम से यह पूरे विश्व में जाना जाएगा। ठीक, तो इसकी क्या की, एक बढ़िया प्रक्रिया बनाई जिससे हमें क्या, अध्ययन करने में, हमें पढ़ने में क्या हो, बहुत ही सहायता मिले। तो सोचिए हमारे वैज्ञानिकों ने कितना सोचा। और दूसरा क्या है, देखो ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें जो है बॉटनी का और इसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, जो दोनों थी, दोनों ब्रांच थी, इनके देखो, इन पर क्या क्या, देखो पौधे तथा जंतुओं का जब इन्होंने नामकरण किया, नाम पद्धति के द्वारा नाम जब रखा, तो इन्होंने ध्यान रखा कि जंतु और पादपों के सर्वमान्य कसौटी के आधार पर क्या किया जाए, नाम पद्धति का उनका नामकरण किया जाए। ठीक, चौथा क्या है, वैज्ञानिक क्या सुनिश्चित कर सके, जब भाई कसौटियों का पालन करेंगे, हर एक नियम का पालन करेंगे, तब तभी तो वो सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो जीव है, वो जो जीव है उसका देखो एक मतलब यानी कि पूरे विश्व में एक ही नाम हो। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे या ध्यान नहीं देंगे, कसौटियों पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो एक जीव का एक नाम हो ही नहीं सकता है। इन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एक जीव का पूरे विश्व में सिर्फ एक ही वैज्ञानिक नाम हो, क्या हो, एक ही नाम से जाना जाए, किसी जीव का दूसरा नाम ना हो। ठीक, नाम पद्धति में इन्होंने ये ध्यान रखा कि एक जो जीव है वो पूरे विश्व में सिर्फ एक नाम से ही जाना जाए, और यह भी ध्यान रखा कि किसी भी जीव का गलती से यह नाम ना हो, विश्व में एक जीव का एक ही नाम हो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जीव वैज्ञानिक जो है, ज्ञात जो जीव है, उनके नाम के लिए उन्होंने कुछ पालन किया। क्या किया, कुछ नियमों का पालन किया। किसी भी स्कूल जैसे बनता है तो उसमें देखो नियमों का पालन किया जाता है। घर में होता है क्या, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं घर के, या स्कूल के, या कहीं पे भी जाते हो, बिना नियम का कुछ नहीं चल सकता है। तो कुछ नियमों का क्या पालन किया, जब उन्होंने नामकरण किया तो देखो उसमें क्या किया, वंश नाम और जाति करके, वंश का नाम किस वंश से है। अब जो होमोसेपियंस है हम लोग, तो हम लोग को उसमें तो रख नहीं देंगे पैंथर में जाकर के, हैं, तो इस वजह से इन्होंने क्या, वंश का नाम इस वंश के अलग रखो, इस जाति के अलग रखो, इन्होंने ये किया। ठीक, तो अब द्विनाम पद्धति, इस पर देखो 2 हुए, तो फिर एक वैज्ञानिक आए,
इन्होंने कहा वंश का नाम है दिया गया है और जीव का मतलब जाति का संकेत दिया गया है, तो कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक है। ठीक, तो अगर पूछा जाए द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस है। ठीक, तो जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक क्या की पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या, सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम है, सिस्टमा नेचुरी। तो कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक, इन्होंने जो खुद पुस्तक बनाई, देखो उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम है, सिस्टमा नेचुरी नाम है। इन्होंने 1758 में क्या किया, 1758 में जीवों के नामकरण की पद्धति बताई कि जीव, आप लोगों ने इतना काम कर लिया, वंश नाम और जाति संकेत इतना बता दिया, फिर कैरोलस लीनियस आए, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, क्या लिखी, सिस्टमा नेचुरी। अगर पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताओगे कैरोलस लीनियस। अगर फिर क्वेश्चन बने कि इन्होंने सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी, या द्विनाम पद्धति पे सबसे पहली पुस्तक कौन आई थी, तो सिस्टमा नेचुरी। कौन सी आई थी, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी में तो हुआ क्या था, जीवों के नामकरण की पद्धति बताई गई थी कि जीवों का नामकरण कैसे किया जाए, और कब आई थी, 1758 में आई थी। ठीक, जिसमें किसी भी जीव के दो नाम हो सकते हैं, किसी भी जीव के दो नाम हो सकते हैं। पहला क्या होगा, वंश का, यानी कि किस वंश से है वो। ठीक, किस वंश से है वो, तो पहला होगा वंश का नाम, दूसरा किसका होगा, जाति का नाम होगा। तो कुछ देखो आपको वंश, ये वंश है ये जाति है। जैसे कि अगर पूछा जाए मनुष्य की वंश जो है वो होमो है, क्या है, मनुष्य का जो वंश है वो होमो है, और इसकी जाति क्या है, सैंपियंस है। जाति क्या है, सैंपियंस है। अब उसी में हम लोग मेढक में आ जाए, ये हो गया मनुष्य। ठीक, अब जब हम लोग मेढक में आ जाते हैं, जो मेढक आपके गांव में उछलते रहते हैं पानी बरसात के समय, तो देखो इनका जो वंश है वो राणा है। क्या है, राणा, और इनकी जो जाति है वो टिग्रीना है। क्या है, टिग्रीना है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, वंश को अलग किया, जाति को अलग किया। इसको कहा गया द्विनाम पद्धति। क्या कहा गया, द्विनाम पद्धति कहा गया। द्विनाम पद्धति के नियम देखते हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति के नियम देखते हैं। तो जैविक नाम, जो जैविक नाम होता है, जो वैज्ञानिक नाम होता है, उसको कहते हैं जैविक नाम भी कहते हैं। तो जैविक नाम का जो पहला शब्द होता है वो किसमें होता है, पहला शब्द जो वंश का नाम होता है तथा क्या होता है, दूसरा जो होता है जाति का नाम होता है। पहला क्या होगा, पहला शब्द होगा वंश का नाम, सबसे पहले वंश का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरा शब्द जाति का नाम। किसका लिखेंगे, जाति का नाम का संकेत देता है। ठीक, जैविक नाम में पहला जो शब्द होता है वो वंश का, ठीक, और दूसरा जो होता है वो जाति के विषय में संकेत देता है कि यह जीव इस वंश से है और यह इस जाति से है। ठीक, इस जाति का है। दूसरा क्या है, देखो जैविक नाम जो होता है वो हमेशा लैटिन भाषा के होते हैं। किसके होते हैं, लैटिन भाषा के होते हैं। अगर पूछा जाए जो वैज्ञानिक नाम होते हैं किसके होते हैं, जो जैविक नाम होते हैं किसके, तो लैटिन भाषा के होते हैं। ठीक, ये हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, इनका उद्भव लैटिन भाषा से होता है। अगर पूछा जाए इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, जो तिरछे अक्षर जो है उनका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो लैटिन भाषा से हुआ है। या फिर जो जीव जो है, जीवों के नाम जो है लैटिन भाषा से कहाँ से आए, तो कहाँ से आए हैं, इनका उद्भव लैटिन भाषा से हुआ है, क्योंकि लैटिन भाषा के द्वारा हम किसी भी जीव का नाम लिखते हैं, जीव को प्रदर्शित करते हैं। जैविक नाम को हम जब हाथ से लिखते हैं, अगर आपसे यहाँ यही इतना ही बताते हैं हम आपको, ठीक, या तिरछे अक्षर में लिखते हैं और ये ना बताते जब हाथ से लिखते तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, मैंगी फेरा, कैसे लिखते हैं, ऐसे तिरछा करके। ठीक, मैंगी फेरा, ये हो गया इंडिका। ठीक, तो जब हम ये जब बुक में लिखना है तब तिरछे जो इटालियन अक्षर वर्ड्स होते हैं उसमें लिखा जाता है। जब टाइप किया जाता है कंप्यूटर से या फिर जब वो टाइप करते हैं तो उसको तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। पर जब हम हाथ से लिख रहे हैं किसी भी जीव का नाम, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, तो पहले वो वंश तथा जाति को अलग अलग रेखांकित करते हैं। जैसे इसका वंश, इसको हमने अलग रेखांकित किया है और जाति को भी किया अलग रेखांकित। इसको एक में नहीं मिलाना है, वंश जो है उसको अलग रेखांकित करना है, जाति को अलग रेखांकित करना है। ठीक, और देखो पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल में होगा, वंश का पहला अक्षर कैपिटल में होगा, और जो जाति होगी, जाति में क्या हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि आप ऐसे लिख रहे हो, लो ये स्मॉल बना दिया, जी भी ऐसे करके मैंगी फेरा लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद आई बड़ी बना दी, इंडिका लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। और आप डिजाइन से भी नहीं लिखोगे कि ये आई हो गई बढ़िया स्टाइलिश करके इंडिका लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं लिखना है। बिल्कुल आपको कैसे लिखना है, अगर किसी भी आप जंतु का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो तो आपको देखो कितना भी आपको कोई जो एबीसीडी के जो लेटर हैं उनको डिजाइन से नहीं बनाना, जैसे लिखा जाता है वैसे। मैंगी फेरा लिखोगे, ठीक, मैंगी फेरा हो गया। इंडिका जब लिखोगे तो हमेशा आई स्मॉल में बनाओगे। कैसे बनाओगे, स्मॉल में बनाओगे, कैपिटल नहीं बनाओगे, क्योंकि देखो लिखा क्या है, जो वंश होता है पहला जो लेटर होता है वो तो कैपिटल होगा, पर जो जाति का पहला लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। कैसा होगा, स्मॉल होगा। और क्या कह रहा है कि वंश तथा जाति दोनों के नीचे क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक में नहीं करेंगे, अलग अलग रेखांकित किया जाएगा, तो यही नाम सही माना जाएगा। यही नाम सही माना जाएगा, ना ये सही माना जाएगा और ना फिर आप इसको जैसे कि आई बड़ी कर दोगे तो ये भी गलत है। क्या, ये भी गलत है, नाम ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा। ठीक, तो ये हुए हमारे द्विनाम पद्धति के नियम।
तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।